हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि जो एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से ज़्यादा क्यों होता है? मतलब ये कि जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीथिंग रेट ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा क्यों होता है? तो सबसे पहली बात तो ये कि आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपेरिजन में या ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स के कंपेरिजन में। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये एक फैक्ट है। दूसरी बात ये कि अब हम इसमें ये जान लेते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन किस तरह से होती है और जो एयर में ऑक्सीजन, जो वाटर में ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसका अगर हम अमाउंट देखें और जो एयर में ऑक्सीजन जो होती है तो उसका अमाउंट बहुत डिफरेंस होता है। वाटर में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है अगर आप एयर वाली ऑक्सीजन से कंपेयर करेंगे तो। और जो एनिमल्स चाहे वाटर में रहते हैं और चाहे टेरेस्ट्रियल हैं, चाहे ज़मीन पर रहते हैं, जो दोनों को ऑक्सीजन उसी तरह से चाहिए ब्रीथिंग के, मतलब रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर बात हो रही ब्रीथिंग की। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है इस पर हमारा पहले से वीडियो है, तो उसकी लिंक आपको इन स्क्रीन पे मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर बात हो रही है ब्रीथिंग की कि ब्रीथिंग रेट जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स में बहुत ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपेरिजन में। वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन वाटर में घुली हुई होती है वो उसका अमाउंट बहुत कम होता है उसके कंपेरिजन में जो ऑक्सीजन एयर में घुली हुई है। तो और ऑक्सीजन दोनों को उसी तरह से चाहिए रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में उनको ऑक्सीजन, चाहे वाटर वाले एनिमल्स हों और चाहे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लैंड वाले एनिमल्स हैं, दोनों को ऑक्सीजन चाहिए एक ही तरह की बराबर अमाउंट में रेस्पिरेशन के लिए। वो ब्रीथिंग में अंदर लेंगे फिर रेस्पिरेशन होगा। तो जब वाटर वाले एनिमल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती क्योंकि वाटर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन घुली ही नहीं है, तो फिर उनको क्या करना रहेगा कि उनको अपना ब्रीथिंग, जो ये सांस लेते हैं ब्रीथिंग, ये उनको बढ़ाना पड़ेगा। ब्रीथिंग वो बढ़ाएंगे, ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा, तभी क्या होगा कि वो बार बार जब ब्रीथिंग करेंगे तभी उनके अंदर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन जा पाएगा। और वहीं पर अगर हम लैंड में रहने वाले एनिमल्स की बात करें तो जो एनिमल्स लैंड में रहते हैं वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और एयर में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होती है, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा तेज़ सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनको एयर से सफिशिएंट ऑक्सीजन मिला करता है। लेकिन वाटर में रहने वाले एनिमल्स के साथ ये होता है कि वाटर में जब ऑक्सीजन ही कम घुली हुई है और उनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, मतलब उतना ही चाहिए जितना लैंड पर रहने वाले एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो उतना ही उनको भी चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करते हैं कि वो अपना ब्रीथिंग रेट बढ़ाते हैं, मतलब ज़्यादा सांस लेते हैं जिससे कि ऑक्सीजन उनको सफिशिएंट अमाउंट में मिल सके। तो इसीलिए जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनका ब्रीथिंग रेट लैंड पर रहने वाले एनिमल्स के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।